आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अनामिका थिंक्स ऑफ ए नंबर। अनामिका ने एक नंबर सोचा और उसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट किया। लेट दैट नंबर इज एक्स। नंबर में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट किया। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8। इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिला, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखें ताकि पहले ये बता सके कि इनको सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। तो जो रिजल्ट आएगा वो ओरिजिनल नंबर जो आपने सोचा था उसका 3 टाइम्स होगा, यानी कि 3x के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करना इजी है। ये जो 8 मल्टीप्लाई में है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। x पहले 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8x। 8 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 इंटू 8, 2 से 8 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 5 ज़ा 20। x वाले दोनों लेफ्ट में, तो 3x इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, -20 इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। 8 में से 3 5, इस तरह से 5 चला जाएगा 20 के नीचे और x की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक पॉजिटिव नंबर उसने सोचा है, वो 5 टाइम्स है दूसरे नंबर से। तो लेट फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड नंबर उसका 5 टाइम्स यानी कि 5x। और जब दोनों नंबर में 21 को ऐड किया जाता है, यानी इस नंबर में भी 21 को ऐड करें, इसमें भी 21 को ऐड करें, तो पहला नंबर 21 ऐड होने के बाद x प्लस 21 बन जाएगा, दूसरा नंबर 21 ऐड होने के बाद 5x प्लस 21 बन जाएगा। अब जो नए नंबर्स आपको प्राप्त हो रहे हैं उसमें से एक जो है वो दूसरे का ट्वाइस है, तो डेफिनेटली ये नंबर बड़ा है, तो यही ट्वाइस हो सकता है इस वाले का। 5x प्लस 21 बड़ा है और x प्लस 21 छोटा है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही x छोटा और 5x बड़ा है, तो 21 ऐड करने के बाद भी यही नंबर बड़ा रहेगा। तो बड़ा नंबर छोटे नंबर x प्लस 21 का ट्वाइस है। तो 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद x में दोनों लेफ्ट में और जनरल नंबर दोनों राइट में लेने के बाद x की जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ फर्स्ट और सेकंड नंबर में लिखकर और फर्स्ट और सेकंड नंबर को आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें 2 डिजिट का एक नंबर आपको सोचना है। तो लेट सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। उसमें एक 10th डिजिट हमने सोची है x और 1st डिजिट। देखिए जब 2 डिजिट का सम जो है वो 9 है, तो 1st डिजिट क्या होगी, टोटल में से 10th डिजिट को माइनस कर दो। जैसे कोई नंबर 36 है, 10th डिजिट 3 है, तो 1st डिजिट 6 कैसे आएगी, टोटल 9 में से 3 को माइनस कर दो, 6 आ जाएगी। तो उसी तरह 10th डिजिट अगर x है तो 1st डिजिट निकालने के लिए क्या करें, टोटल में से 10th डिजिट को माइनस कर दें, तो 9 माइनस एक्स। अब कोई भी नंबर कैसे आता है देखिए यहाँ पे समझिए। जैसे 10th डिजिट 3 है, 1st डिजिट 6 है 36 में, तो 10th डिजिट 3 है तो 3 और 6 से हम 36 तक कैसे पहुँचेंगे। तो 10th डिजिट 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें, उसमें 1st डिजिट को प्लस करें, तो 10 3 जा 30, 30 में 6 को ऐड किया 36। इस तरह से आप ओरिजिनल नंबर तक पहुँचेंगे। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे हमारी 10th डिजिट x है, तो 10th डिजिट को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें 1st डिजिट को प्लस करना है, तब आप ओरिजिनल नंबर पे पहुँचेंगे। तो ओरिजिनल नंबर, तो x को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें 1st डिजिट 9 माइनस एक्स को प्लस कर रहे हैं, तो ये 10x हो गया, ये 9 माइनस एक्स हो गया। 10x में से x को सब्ट्रैक्ट किया, 9x प्लस 9 आ गया। रिवर्स नंबर क्या होता है, 36 को अगर हम 63 लिखते हैं, मतलब जो पहले टेंस था वो वंस बन गया, जो वंस था वो टेंस बन गया, इसे कहते हैं रिवर्स नंबर। तो अब 10th डिजिट 6 है और 1st डिजिट 3 है, तो 63 कैसे आएगा, तो अब 6 को 10 से मल्टीप्लाई करें, पहले हम 3 को 10 से मल्टीप्लाई करे थे, अब 6 को 10 से मल्टीप्लाई करें, तो वही काम यहाँ करना है। अब आपको ये मानना है कि ये 10th डिजिट है, ये 1st डिजिट है, तो अब इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 9 माइनस एक्स, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस वाले नंबर को इसमें प्लस कर रहे हैं, क्योंकि अब 10th डिजिट 9 माइनस एक्स को माना जा रहा है रिवर्स होने के कारण। तो 10 से 9 को मल्टीप्लाई किया 90, 10 से x को मल्टीप्लाई किया 10x प्लस एक्स चल ही रहा है, ये 10 नेगेटिव x पॉजिटिव, तो माइनस का 9x रिमेनिंग बचेगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है रिवर्स करने के बाद जो नंबर आता है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है। तो रिवर्स नंबर ये है, ओरिजिनल नंबर ये है, रिवर्स नंबर में से ओरिजिनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो 27 आएगा, क्योंकि रिवर्स नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 मोर है, तो इसका मतलब रिवर्स नंबर में से ओरिजिनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे 27 आएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। आगे कैलकुलेशन पार्ट इतना हार्ड नहीं है। दोनों ब्रैकेट ओपन कर लिए तो यहाँ प्लस की जगह माइनस रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। 90 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा 81, 9 और 9 दोनों नेगेटिव हैं तो 18 हो जाएगा, 27 है ही। उसके बाद देखिए ये 81 उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा,
27 में से 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -54 बचेगा, -18 इसके नीचे जाएगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 आने का मतलब 10th डिजिट जो आपने x मानी थी वो 3 हो गई, और 1st डिजिट यहाँ x की वैल्यू 3 पुट करें तो 9 - 3 यानी कि 6 हो गई। तो 10th डिजिट 3, 1st डिजिट 6, वो होता है 36। तो नंबर 36 आ गया। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी आपको 10th और 1st डिजिट माननी है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक डिजिट जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। तो हमने कोई एक डिजिट 10th डिजिट x मान ली, तो वो 1st डिजिट का 3 टाइम्स यानी कि 3x। 1st डिजिट 10th डिजिट का 3 टाइम्स है यानी कि 3x है। तो इसके बाद आपको करना यही है कि 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करें, 1st डिजिट को उसमें प्लस करके ओरिजिनल नंबर पता लगाएं। नेक्स्ट रिवर्स नंबर में इसे 10s मान लें, इसे 1s मान लें। नेक्स्ट में इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, उसमें x को प्लस कर दें, और फिर जो नंबर्स आपको मिल जाएं उन दोनों को प्लस करने पे 88 आ रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है। तो ऐसा करके आप x की वैल्यू निकालें, फिर 10th और 1st डिजिट पता लगाएं, और उसके बाद जैसे यहाँ पे नंबर एक्सप्लेन किया वैसे नंबर एक्सप्लेन करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सोबोज प्रेजेंट एज इज x, सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज। सोबो की मदर की जो एज है वो सोबो की प्रेजेंट एज का 6 टाइम है। तो सोबो की प्रेजेंट एज हमने x मानी, तो ये उसका 6 टाइम्स यानी कि 6x है। 5 साल बाद सोबो की जो एज होगी वो होगी x + 5। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज। इस चीज को समझिए, सोबो की अब जो 5 साल बाद की जो एज है वो मदर की एज का, मदर की जो प्रेजेंट एज है उसका 1/3 पार्ट है। तो मदर की प्रेजेंट एज 6x है, तो 6x का 1/3 होगा, 1/3 इंटू 6x। और ये सोबोस की 5 ईयर्स के बाद की एज, तो सोबोस के 5 ईयर्स के बाद की एज मदर की एज का 1/3। तो इस तरह से इक्वेशन बन गई। 3 से 6 देखिए इजीली 2x टाइम्स कट ही रहा है। तो उसके बाद दोनों x लेफ्ट में, जनरल नंबर राइट में लाके आप x की वैल्यू निकालेंगे, तो इस तरह से सोबो की परसेंटेज आपको मिल जाएगी, और मदर की एज उसको 6 से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक प्लॉट है जिसमें लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो है 11:4। तो रेशियो के अकॉर्डिंग हम इनकी लेंथ और ब्रेथ को मान लेते हैं 11x, और ब्रेथ है 4x। 100 रुपीज़ पर मीटर की दर से इस पे फेंसिंग करवानी है, और टोटल खर्चा जो आ रहा है वो आ रहा है 75,000। तो देखिए, फेंसिंग होती है आउटर लाइन पर, और आउटर लाइन की लेंथ कहलाती है पेरीमीटर। फेंस की लेंथ पेरीमीटर के इक्वल होगी। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट l प्लस बी। एल और बी दोनों हमें पता है, तो 11x + 4x। 11 में 4 को ऐड करेंगे 15x हो जाएगा, 15 2 ज़ा 30x। रेट जो है फेंसिंग की वो है ₹100 पर मीटर। तो 30x पे कितना होगा खर्चा, तो 30x इंटू 100, तो 3000x खर्चा हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग, जब हम लेंथ और ब्रेथ को इस तरह से मान रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो टोटल खर्चा आया वो 75,000 आया है। तो इसका मतलब है कि जो 3000x है वो 75,000 के इक्वल है। तो इससे x की वैल्यू निकल गई 25, और 25 को हमने यहाँ पुट कर दिया, तो 11 इंटू 25 करके 275 तो लेंथ आ गई, और 4 इंटू 25 करके 100 ये ब्रेथ आ गई। तो इस तरह से ये आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट हो गए। इन्हें आज आप ट्राई करेंगे।